जो लोग भूत प्रेत और आसिफ पर यकीन नहीं रखते वो आमिर की तरह नुकसान उठाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसे लोगों की ही है। साइमा बेगम दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी मिल रही है और मैंने अम्मी को भी फोन कर दिया है कि हम गांव आ रहे हैं। तुम जल्दी से जरूरत के कपड़े पैक कर लो। आमिर शहर काम करने के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। गांव में उसकी बूढ़ी मां रहती थी। आज आमिर और उसकी बीवी बच्चे गांव जा रहे थे। आमिर की बीवी कहती है, अरे बाबा, मैंने सब कुछ पहले से बनाकर रख दिया है, बस आपका इंतजार था। आमिर, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसे लगता है कुछ होने वाला है। अरे साइमा बेगम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम आज सामान की पैकिंग कर करके थक गई हो, इसलिए थकावट की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। शायद इन दोनों मियां बीवी को पता नहीं एक ऐसी मुसीबत उनके इंतजार में खड़ी है जिससे उनकी खुशी भरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आमिर और उसकी बीवी बच्चे गांव पहुंच जाते हैं। उनको शाम हो जाती है। चलते चलते रास्ते में उनको कब्रिस्तान के बाहर एक बड़ा सा पुर असरार दरख्त नजर आता है। साइमा दरख्त को देखकर रुक जाती है, जबकि आमिर अपने बच्चे के साथ आगे चला जाता है। आमिर पीछे मुड़कर साइमा से कहता है, साइमा, क्या देख रही हो दरख्त में? जल्दी चलो, रात होने वाली है। साइमा जल्दी से बैग उठाकर गांव की तरफ चल पड़ती है। गांव पहुंचकर आमिर की मां इनको मिलती है। इतने में गांव के चंद लोग भी आमिर से मिलने आ जाते हैं। एक बुजुर्ग आमिर से कहता है, बेटा आमिर, तू बड़े अरसे के बाद गांव आया है, हमें बहुत खुशी हुई है। लेकिन बेटा, तुझे एक नसीहत कर दूं। कब्रिस्तान के पास मौजूद बरगद के दरख्त के पास मत जाना, वहां बहुत ही खतरनाक आसिब है। गांव के काफी लोग पागल हो चुके हैं और कई मारे भी जा चुके हैं। तू बेटा अपना और बच्चों का ख्याल रखना। गांव के बुजुर्ग की बातों का आमिर पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन साइमा के चेहरे पर डर साफ तौर पर नजर आ रहा था। रात का आखिरी पहर था। साइमा की अचानक किसी औरत की आवाज सुनकर आंख खुल गई। साइमा ने आमिर को जगाए बिना ही दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो सामने वही कब्रिस्तान वाला बरगद का दरख्त नजर आ रहा था और उस पर सफेद कपड़ों में लिपटी औरत दरख्त पर चढ़कर साइमा को बुला रही थी। साइमा खौफ के मारे आमिर को जगाने भागी, लेकिन मंजर बदल चुका था। सुबह साइमा ने आमिर को रात वाला वाकया बताया। आमिर, रात मुझे किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने तुम्हें जगाया, लेकिन जब तुम ना जागे तो मैंने दरवाजा खोलकर देखा। सामने वही कब्रिस्तान वाला बरगद का दरख्त हमारे घर के ठीक सामने खड़ा था और उस पर सफेद कपड़े पहने लंबे बालों वाली औरत मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी। अरे मेरी प्यारी बेगम, तुम्हें वहम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। कहां कब्रिस्तान और कहां हमारा घर। असल में तुम्हारे दिमाग पर गांव वालों की बातों का असर हो गया है। मगर साइमा के साथ अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी दरवाजे पर रोने की आवाजें आती तो कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई पीछे चल फिर रहा है, लेकिन होता कोई नहीं था। एक दिन साइमा घर में अकेली थी। अचानक कमरे में धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो कोने में एक डायन जैसी औरत खड़ी हंस रही थी। जैसे ही वो साइमा की तरफ बढ़ी, साइमा बेहोश हो गई। जब आमिर और उसकी मां घर में आए तो साइमा को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। अगले दिन आमिर की मां गांव के मौलवी साहब को ले आई, जो दमदुरूद किया करते थे। उसने कहा, बेटा आमिर, तुम जिस दरख्त का जिक्र कर रहे हो वो दरख्त आसिब अज़दा है और जिन्नात का ठिकाना है। जो भी कमजोर दिल वाला उस रास्ते से गुजरता है वो उस पर काबिज हो जाते हैं। मौलवी साहब कई दिन तक अल्लाह का जिक्र करते रहे। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अब तो साइमा की हालत और खराब हो गई।
वो कभी अपने आप से बातें करती, कभी किसी और की आवाज में बोलने लग जाती। एक दिन वो पूरे गुस्से में आकर बोली, ये पेड़ मेरा है, इसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मौलवी साहब ने साइमा की हालत देखकर आमिर से कहा, बेटा, कब्रिस्तान के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक दुल्हन की कब्र है जिसने शादी वाली रात खुदकुशी कर ली थी। उसकी रूह आज भी बेचैन है और वो दूसरी औरतों से बदला लेने के लिए उनके जिस्म में घुस जाती है। वो कहती है, मेरा घर बर्बाद हुआ, मैं किसी और लड़की का घर भी नहीं बसने दूंगी। हमें कब्रिस्तान जाकर वहां कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी। मौलवी साहब कब्रिस्तान पहुंचकर उस लड़की की कब्र पर बैठकर तिलावत करने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और साइमा के जिस्म से काला साया निकलकर पेड़ में गायब हो गया। साइमा बेहोश हो चुकी थी। मौलवी साहब ने आमिर से कहा, बेटा आमिर, ये आसिब अभी कुछ समय के लिए गया है, ये फिर से भी आ सकता है। साइमा को जल्दी से यहां से ले चलो। आमिर साइमा को लेकर वहां से चला गया, लेकिन मौलवी साहब अब भी कब्र पर बैठकर दम करते रहे। जब घर जाने का समय आया तो मौलवी साहब ने कहा, ये पेड़ आज भी वहीं मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। ये गांव के लिए मनहूसियत है। जब भी गांव आना, इस पेड़ के पास मत जाना। आमिर अपनी बीवी और बच्ची को लेकर शहर वापस चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन वो पेड़ आज भी वहीं है और उसमें उस दुल्हन की आत्मा आज भी भटक रही है।